यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया दोनों ही दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं। ग्लोबल अफेयर्स में दोनों देशों का बहुत दबदबा है। इनकी पावर, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी हर जगह दिखाई देती है। इस ऐसे में हम इनकी स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करेंगे। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में इसका दबदबा तो पुराना है। दूसरी तरफ इंडिया भी ग्लोबल पावर हाउस बनने की तरफ तेजी से बीआरएच रहा है। इसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में भी इसने बहुत तरक्की की है। दोनों देशों की स्ट्रेंथ्स को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें ग्लोबल पावर के बदलते हुए डायनामिक्स समझने में मदद मिलती है और साथ ही ये हमें उनके फ्यूचर के बारे में भी बताता है। यूएस की इकोनॉमी किसी विशालकाय जीव की तरह है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी इसका ही है। इसके फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरी दुनिया पर बहुत प्रभाव है। अमेरिकन कंपनियां ग्लोबल जायंट्स हैं। इकोनॉमिकली उनका बहुत दबदबा है। दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी अलग है। यहां ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। इसका जीडीपी बहुत तेजी से बेरिश रहा है। यंग और एनर्जेटिक वर्कफोर्स की वजह से ये ग्रोथ और भी तेज हो रही है। बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास भी इसमें अपना रोल निभा रहे हैं। यूएस भले ही इकोनॉमिक सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत पूरी दुनिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल सकती है। मिलिट्री पावर के मामले में यूएस सबसे आगे है। मिलिट्री पर इसका खर्चा किसी भी और देश से कहीं ज्यादा है। इसके पास सबसे एडवांस्ड हथियार हैं, जिसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल भी शामिल है। यूएस मिलिट्री की पूरी दुनिया में मौजूदगी है। वर्ल्ड भर में इसके बेस और ट्रूप्स तैनात हैं। इंडिया के पास भी एक मजबूत आर्मी है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक इसके पास है। हाल के सालों में इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है। इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है। इससे इसकी मिलिट्री स्टैंडिंग और भी मजबूत हो जाती है। यूएस और इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में अभी भी बहुत फर्क है, लेकिन इंडिया जिस तरह अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है और जिस तरह उसकी स्ट्रेटेजिक महत्वाकांक्षाएं बीआईएच रही हैं, वो ध्यान देने लायक है। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनोवेशन की रेस। यूएस का नाम ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का दूसरा नाम है। सिलिकॉन वैली इस बात का सबूत है। अमेरिकन टेक जायंट्स वर्ल्ड भर में लीड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर और कई दूसरी फील्ड्स में ये इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया भी एक टेक्नोलॉजिकल पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसकी आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी है। इंडियन इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स का उभरना और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो की सफलता, ये सब इंडिया की टेक्नोलॉजिकल महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यूएस भले ही कटिंग एज रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे है, लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को नकारा नहीं जा सकता। ग्लोबल टेक्नोलॉजी में ये एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। सेक्शन 5, अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक ऐसी ताकत जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के मंच पर यूएस का बहुत दबदबा है। इसकी फॉरेन पॉलिसी के फैसलों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। ये बात उसके इकोनॉमिक दबदबे को दिखाती है। यूएस के पास सॉफ्ट पावर भी बहुत है। इसकी कल्चर, एंटरटेनमेंट और वैल्यूज पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचते हैं। हालांकि यूएस के ग्लोबल दबदबे को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन का ग्लोबल पावर के रूप में उभरना, रूस का फिर से मजबूत होना और क्षेत्रीय ताकतों का आक्रामक होना, इन सब वजहों से जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है। यूएस एक जटिल वर्ल्ड ऑर्डर में है। वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है और साथ ही ग्लोबल पावर की बदलती हुई हवाओं के साथ खुद को ढालना चाहता है। सेक्शन 6, ज़ंस्कार वैली, हिमालय का एक जेम।
हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसी ज़ंस्कार वैली अद्भुत खूबसूरती की जगह है। इंडियन स्टेट लद्दाख का ये दूर दराज इलाका अपने ऊबड़ खाबड़ लैंडस्केप, प्राचीन मठों और चैलेंजिंग चादर ट्रैक के लिए जाना जाता है। सर्दियों के महीनों में ज़ंस्कार नदी जम जाती है और एक नेचुरल आइस शीट बन जाती है जो चादर ट्रैक का रास्ता बन जाती है। वर्ल्ड भर से एडवेंचर पसंद लोग इस अनोखे ट्रैक का अनुभव करने आते हैं, जो उन्हें ज़ांस्कारी लोगों के जीवन की एक झलक देता है। ज़ंस्कार वैली भारत की प्राकृतिक विरासत की खूबसूरती और विविधता का प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां रोमांच और आध्यात्म का मिलन होता है।